बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक चमत्कारी शेर रहता है। वह शेर दिन में दिखाई नहीं देता था, लेकिन रात को गांव में आकर रहस्यमय तरीके से सबसे अनमोल चीजें ले जाता था। गांव वालों को उससे डर तो लगता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि शेर ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव वालों ने राजा से मदद मांगी। राजा ने तुरंत अपने 3 बेटों को बुलाया और उन्हें इस रहस्य को सुलझाने का आदेश दिया। सबसे बड़े राजकुमार ने बहादुरी से कहा, पिताजी, मैं यह काम करूंगा। मैं अपनी तलवार लेकर जाऊंगा और उस शेर को मार डालूंगा। राजकुमार अपनी सेना के साथ जंगल में गया। उसने चारों ओर जाल बिछाया और पूरी रात इंतजार किया, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, जाल टूटा हुआ मिला और शेर का कोई पता नहीं था। राजकुमार ने हार मान ली और वापस लौट आया। अब बारी थी दूसरे राजकुमार की। वह अपने बड़े भाई से ज्यादा चतुर था। उसने सोचा, इस बार मैं शेर को पकड़ने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा। उसने जंगल में जादुई ताबीज और लोहे का एक मजबूत जाल रखा। लेकिन जब सुबह हुई तो वह खुद बेहोश मिला और शेर फिर से गायब हो चुका था। राजा ने गुस्से में कहा, क्या मेरे बेटे इतने अक्षम हैं कि एक शेर का पता भी नहीं लगा सकते? अब बारी थी सबसे छोटे राजकुमार की। वह न तो सबसे बड़ा था और न ही सबसे चतुर, लेकिन उसके पास धैर्य और समझदारी थी। उसने अपने भाइयों की असफलता से सीख ली। उसने राजा से अनुमति मांगी और अकेले जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि वहां हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। उसने सोचा, यह आवाजें किसी साधारण जानवर की नहीं हो सकती। जरूर यह शेर किसी जादुई शक्ति से जुड़ा है। आधी रात को राजकुमार ने देखा कि एक बड़ा शेर झाड़ियों से निकलकर जंगल के बीच एक गुफा में जा रहा है। उसने शेर का पीछा किया। गुफा के अंदर का दृश्य हैरान कर देने वाला था। वहां सोने और चांदी से जड़े स्तंभ थे और एक बड़ा सिंहासन रखा था। सिंहासन पर एक शेर नहीं, बल्कि एक सुंदर युवती बैठी थी। युवती ने कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? राजकुमार ने नम्रता से जवाब दिया, मैं इस जंगल और गांव के रहस्यमय शेर के बारे में जानने आया हूं। क्या तुम इस सब के पीछे हो? युवती ने लंबी सांस ली और कहा, मैं वास्तव में एक राजकुमारी हूं। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे शेर बनने का श्राप दिया है। दिन में मैं शेर बन जाती हूं और रात में अपनी असली रूप में लौटती हूं। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, कोई निडर व्यक्ति स्वार्थ रहित होकर मेरी मदद करे। राजकुमार ने फैसला किया कि वह राजकुमारी को इस श्राप से मुक्त करेगा। उसने जादूगर को खोजने की ठानी। कई दिनों तक वह जंगल में भटका और आखिरकार जादूगर की गुफा तक पहुंचा। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मेरी शक्ति अमर है। लेकिन राजकुमार ने अपनी चतुराई से जादूगर की कमजोरी का पता लगाया। वह जानता था कि जादूगर की शक्ति एक जादुई कांच के अंदर कैद है। राजकुमार ने बड़ी चतुराई से उस कांच को तोड़ दिया। जादूगर की मृत्यु होते ही श्राप टूट गया। राजकुमारी अपने असली रूप में वापस आ गई। उसने राजकुमार का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत और दयालुता ने मुझे आजाद किया। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हो? राजकुमार ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह हुआ और गांव के लोग भी शेर के डर से हमेशा के लिए मुक्त हो गए।